हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई एपिसोड 21 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं। आज अली खान और मिराल की शादी होने वाली है। शादी होती है, कैसे होती है, क्या होता है, चलिए आज के एपिसोड में एंजॉय करते हैं। गाइस, फाइनली आवर दुल्हा दुल्हन इज रेडी। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब टू मच प्यारे लग रहे हैं। साथ में जोड़ी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। किसी की नजर ना लगे वैसे ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि नजर तो ऑलरेडी लग चुका है। नजर किसका लगा है? उस मनहूस इलिया का। उसने ऑलरेडी पहले ही नजर लगा रखा है। गाइस, ये सब देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये शादी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, प्यार भरी होने वाली है, लेकिन इसका ठीक उल्टा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस देखने को मिल रहा है। देखे ना, सबसे ज्यादा खुशी आपके दोस्तों को ही होती है, और आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में, आप लोग देखा होगा याकूब कितना खुश था इन दोनों को देख के। हाथ छुड़ा ली। अली खान को समझ नहीं आया कि वो हाथ क्यों छुड़ाई है, बट उसको लगा है कि समथिंग, कुछ भी तो गड़बड़ मतलब है। हाथ छुड़ा लिए, हाथ छुड़ा लिए तो वो सिंपल कुछ भी नहीं किया है, बस वो आगे गई। हाथ छुड़ाने के बदले में वो कमर पकड़ लिया, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों को तो एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी कपल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। मिराल को लग रहा है कि वो शादी से इनकार कर देगी तो उसे कुछ फर्क पड़ेगा अली खान को। अली खान को क्या फर्क पड़ेगा? ये जो प्यार में पड़े हुए लोग होते हैं ना, इन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें बस दिखाई देता है हमारी मोहब्बत, कैसे भी उसको मनाना है। एक बार गया, दोबारा फिर ट्राई करेंगे, दोबारा गया, दोबारा थर्ड टाइम ट्राई करेंगे। मतलब ये थकते नहीं है ये प्यार करने वाले लोग, जलील कितना भी कर दिया जाए। आप लोग यहाँ पे याकूब की खुशी देखो जरा, कितना खुश हुआ पड़ा है। उसके बॉस की शादी हो रही है, वो भी उसके पसंदीदा औरत से। इसीलिए याकूब बहुत खुश है कि यार मेरा बॉस, मेरा दोस्त, उसकी शादी हो रही है, वो भी उसकी पसंदीदा औरत से। ये तो बहुत खुश होने का दिन है। इससे ज़्यादा खुशी तो शायद मुझे मिल ही नहीं सकती है। मिराल को पास्ट की पूरी स्टोरी ना आज लगता है निकाह के टाइम पे ही याद आ जाएगा, और निकाह करने से पहले ही ये पूरी स्टोरी याद कर लेगी, सोच लेगी, समझ लेगी। मुझे लगता है मैडम पहले कुछ सोची ही नहीं है, सब निकाह के टाइम पे ही सोचेंगी। उसके बाद में देख सकते हो आप लोग कि सारी बातें याद कर रही है, जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जितना कुछ हुआ है सब कुछ याद कर रही है। और मुझे लगता है कि याद करने के बाद में यही सोचेंगी और फिर जवाब देंगे कि हाँ करना है या नहीं। अब जाके बोली कबूल है। कबूल है दोस्तों, कबूल है। हो गई कबूल निकाह। फाइनली मैडम इतने नखरे के बाद में, इतना कुछ सोचने समझने के बाद में बोली है कबूल है। यार मैं किसी किसी ड्रामे में देखती हूँ कि वो जो निकाहनामा होता है वो दोनों से कबूल है करवा लेने के बाद में साइन होता है, और किसी किसी ड्रामे में देखती हूँ पहले लड़की से कबूल है बुलवा लिया जाता है, साइन कर देती है निकाहनामा, उसके बाद में लड़का से करवाया जाता है। अब प्रोसेस क्या है कुछ समझ ही नहीं आता हम लोगों को। गाइज, अच्छी बात ये है कि फिलहाल दोनों का निकाहनामा भी साइन हो गया, फाइनली निकाह मुकम्मल हो गया। वंस अगेन मुबारक हो दोस्तों, शादी मुकम्मल हो गई। इतना ओवर रिएक्ट, मतलब पूरे कमरे को अभी के अभी खाली करो, साफ करो, क्लीन करो। लगना नहीं चाहिए कि इस कमरे में कोई नई नवेली दुल्हन आई है। और अली भी कह रहा है कि जैसा कह रही है वैसा करिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या मतलब नई नवेली दुल्हन आई है लगना नहीं चाहिए? नई नवेली दुल्हन तो घर में आई है, तो किसी के लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? आई है तो आई है, रियलिटी तो यही है। और इतना ओवर रिएक्ट, इतना ड्रामा करे, जब यही ड्रामा करना था तो शादी ही नहीं करती। बदला ही लेना था तो आराम से बैठ के बदला लेती, वो तो रेडी है। और एटीट्यूड देखो ज़रा, इस घर के सारे मुलाजिम को बता दो कि इस घर में अब से वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में नहीं आओगे। मतलब मैडम शादी करके क्या आ गई है घर में, सीधा मालकिन बन गई है।
और वो तुम्हारी इजाज़त के बगैर मतलब कमरे में नहीं आएगा, वो तुम्हारा शौहर है, कोई नौकर नहीं है जो तुमसे इजाज़त लेके तुम्हारे कमरे में आएगा। और तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम शादी करके उसके घर में आई हो, वो तुम्हारे घर में नहीं गया है, उसका वो खुद का घर है। अली खान की बड़प्पन देखो, वो कह रहा है कि इजाज़त के बगैर क्या, मैं तो आऊँगा ही नहीं, मुझे तो वैसे भी ऑर्डर मानने की आदत पड़ गई। तो उसको कह रही है ज़्यादा ड्रामा मत करो, ये मतलब ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो। वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है, बोल तो सब सही रहा है, उसको आदत पड़ गई है। और ये बस दूसरे का बात मान के, खुद का दिमाग जब इसको जिस दिन रियलाइज होगा कि वो जो लड़की लिया है वो इसको यूज़ कर रही थी अपना बदला लेने के लिए अली खान से, इसको कैसा लगेगा। किसी दूसरे के बात में पड़ के इतना ड्रामा, इतना ज़्यादा ड्रामा कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अरे वाह! शादी करके नहीं आए हैं, पूरा का पूरा जंग जीत के ही आ गए हैं। मुझे तो इस मिराल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये जो भी कर रही है करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब कर रही है उस इलिया की बात में आके। और वो इलिया एक नंबर की कमीनी है, जब इतनी पढ़ी-लिखी, इतनी समझदार है, तो इसको एक दफ़ा उसके बारे में पता तो लगाना चाहिए ना कि वो कौन है, कैसी है, उसका अली खान के साथ दुश्मनी चल रहा है, मतलब कुछ भी पता करती तो इसको पता चलता ना कि वो झूठ बोल रही है। वो क्या गलत कह रहा है, वो तो सिर्फ इतना बोला है कि तुम्हें जो करना है करो मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी दादी का डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरी दादी तुम्हारी भी दादी है। तो ये मैडम का रिएक्शन देखो ज़रा, कितना गंदा रिएक्शन निकल के बाहर आया है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है वो मेरी क्या लगती है, क्या नहीं लगती, मेरे अपने माँ-बाप के कातिल को भला कोई कैसे भूल सकता है। और उसको बार-बार शट अप कर रही है। जो शट अप कॉल इस मिराल को उस इलिया के मुँह पे मारना चाहिए ना, वो शट अप कॉल ये बार-बार अली खान को दे रही है, अली खान को चुप करा रही है, उस पे चिल्ला के बकवास फालतू की मतलब सारी हरकतें कर रही है, जो इसको उस इलिया के साथ करना चाहिए, ना कि अली खान के साथ करना चाहिए। जिसके साथ करना चाहिए उसको बहुत इज्जत दे रही है, उसकी सारी बातें मान रही है, और जिसके साथ नहीं करनी चाहिए उसके साथ सब कर रही है। अच्छा, अली खान इसके पास लेके आया है मिराल को कि इससे पूछो ये बताएगा क्या हुआ है, लेकिन ये बताएगा फिर भी तो वो मुझे लगता है कि इलिया पे बिलीव करेगी कि इलिया सही बोल रही है। वो इसको कह तो रहा है कि ये रहा तुम्हारा मुजरिम, पूछ लो इससे, जो पूछ सकती हो पूछ लो, और कह के वहाँ से जा रहा है। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, मिराल मानेगी उसका बात, ट्रस्ट करेगी क्या उस पे? इसको जो ये थप्पड़ मारी है ना, इस थप्पड़ की तो इसको ज़रूरत थी, इसको मारनी चाहिए थी थप्पड़। ये तो सही है, लेकिन ये जो कह रही है उसको कि कितने पैसे में बिके हो तुम, और अली खान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं और कितने में खरीदा है तुमको, मतलब जो भी बात है सब अली खान पे ही ब्लेम लगा रही है ये। वो कह भी रहा है कि ये काम अली खान के कहने पे मैंने नहीं किया है, इलिया के कहने पे किया है, और फिर भी ये इलिया को सही मान रही है, और इसके अकॉर्डिंग इलिया सही है, ये गलत बोल रहा है, ये अली खान से पैसे लेकर के ये सब कुछ किया है, और इलिया बहुत अच्छी है। वैसे बहुत बढ़िया गेम खेली है इलिया। माफ़ी तो उसको सच में नहीं मिलनी चाहिए। ये बार-बार माफ़ी माँग रहा है, कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, इस कैद खाने से रिहाई दिलवा दो, आज़ाद करवा दो। इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, इसने बहुत बड़ी गलती की है। ये सही कर रही है, इसकी वजह से ही इसकी माँ मरी है। शायद वो ज़िंदा होती तो जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, इतना मतलब सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इतने गुस्से में अली खान को देख रही है। उसकी दादी के साथ में इतना गंदा रिएक्शन, मतलब इतना गंदा बिहेव करके उनके सामने से जा रही है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है इसका मतलब, इतनी बदतमीज़ी प्रो मैक्स। अली खान को गलत लग रहा है कि वो आदिल से मिलवा दिया है तो यकीनन उसको कुछ समझ आएगा, उसको कुछ समझ नहीं आया होगा, वो समझना ही नहीं चाहती तो समझ कैसे आएगा? उसका तो ड्रामा ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो जो सही बात कह रहा है वो पैसे खाया हुआ है, और सिर्फ और सिर्फ इलिया सच बोल रही है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए अब अली खान सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। वो सोच रहा है कि थोड़ा सा वो सोच रहा है कि थोड़ा सा सिगरेट पी लेगा तो उसका थोड़ा सा ये स्ट्रेस कम हो जाएगा। सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम होता है क्या? अगर ऐसा होता है, किसी को पता है तो ज़रूर बताना भाई, हम लोग भी ट्राई कर।
बेचारा अली ख्वाब में क्या-क्या देख रहा है कि काश उसके साथ वो बैठी होती, मतलब वो उसके ख्वाब में बैठी हुई है, रियलिटी नहीं है, ख्वाब में बैठी हुई है। वैसे अच्छा लग रहा है और चुपचाप याकूब बस उसको परेशान और हैरान देख रहा है कि वो कितना परेशान है। वैसे ये इकलौता याकूब ही है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है, जो कोई उतना नहीं जानता जितना याकूब जान रहा है। अली खान ख़्याल में बैठा हुआ है कि मिराल उसके साथ बैठी हुई है, तब तक मुलाज़िमा आके कह रही है कि बेगम साहिबा आपको बुला रही है, तो पूछ रहा है कौन-सी वाली? अब तो कौन-सी वाली पूछना ही पड़ेगा। तो कह रही है छोटी वाली, तो अब कह रहा है ठीक है आ रहा हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये आदिल के बात पे यकीन नहीं करने वाली। इसको तो लगता है कि वो इसका अली खान का आदमी है जो कि इससे झूठ बोल रहा है। इसके नज़र में तो मिराल के नज़र में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मनहूस इलिया ही सच है। अली खान तो बेचारा इंसान बिना कुछ किए इतना मतलब कुछ झेल रहा है और ये मैडम इतनी बेवकूफ़ हो सकती है, मतलब कभी सोचे नहीं थे। यार इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? वो इलिया आई, इसको बेवकूफ़ बना के चली गई और ये मान ली, बिना किसी प्रॉफ़िट के। ये भी नहीं सोची कि वो अगर हमको कुछ बता रही है तो उसका भी तो कुछ प्रॉफ़िट होना चाहिए ना। दिमाग होता है इंसान का अपना, लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैडम नहीं लगाएगी। और इतना ओवर एक्टिंग, इतना ओवर मतलब कर रही है जिसका कोई हद नहीं। आज का एपिसोड तो मुझे लगता है बहुत ही थर्ड क्लास, बहुत बेकार रहा, बहुत बेकार रहा। और उसी के घर में आके उसी से शादी करके उसी के सामने बैठ के कह रही कि अब जो तुम्हारे साथ होगा वो शायद तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कर लेगी उसके साथ में? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दादी है, उसकी दादी को ट्रॉमा दे करके मार डालेगी, मार के हिसाब क्लियर कर देगी। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ और कर पाएगी, क्योंकि पैसा-वैसा तो उसके पास बहुत है। वो तो कितना भी बर्बाद कर देगी तो भी कम नहीं होने वाला। अली खान बिल्कुल सही कह रहा है कि पानी में ना छड़ी मारने से सिर्फ़ थोड़ा-सा हलचल होगा, पानी अलग नहीं होता। ये इस लड़के को कौन समझाए? ख़ैर अभी ये कह सकते हैं कि इलिया के बिछाए हुए जाल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये पागल हो चुकी है। मुझे अली के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई फील वेरी बैड फॉर हिम, बट हम लोग क्या कर सकते हैं यार, बड़ा बुरा लग रहा है। इतना हैंडसम लड़का का इतना दुख तकलीफ में है और वो मनु और वो बदमाश लड़की इसको बस तकलीफ दिए जा रही है। बेवकूफ़ हो गई है मिराल, एक नंबर की बेवकूफ़ हो गई है। किसी को भी बुरा लगेगा। बीवी है इसका मतलब क्या है? दादी की या फिर माँ की किसी भी बदतमीज़ी किसी के साथ कर लेगी और उसको माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए। अली खान बिल्कुल सही कह रहा है कि उससे कुछ उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि वो आपका डिसरिस्पेक्ट करेगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मैं उसके साथ कुछ करूँगा। इससे अच्छा है कि हम लोग उससे मुँह ही ना लगाएँ। सो गाइज़, इस खूबसूरत से आई कॉन्टैक्ट के साथ में आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का एपिसोड तो बकवास था।